हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो टॉपिक हमारा छूट गया था बीच में, लेआउट से आगे का टॉपिक। लेआउट मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। आगे आज मैं आपको बता रही हूँ पैटर्न बनाना। सो आज हम पैटर्न बनाना टॉपिक करेंगे। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। तो कल मैं इसी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। सो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पैटर्न बनाना। सो मेरी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे साथ बने रहिए, स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पैटर्न बनाना, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न बनाना। सो हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स पैटर्न बनाना में। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पैटर्न बनाना क्या होता है। पैटर्न बनाना क्या होता है, आपके पैटर्न से तात्पर्य होता है कागज़ का एक टुकड़ा। जो भी ड्रेस हमें बनानी है, उस जिस भी पैटर्न की बनानी है उसको क्या करते हैं, एक कागज़ पर कट कर लिया जाता है, ठीक है। फिर उसको सीधा उस कपड़े पर रखा जाता है और फिर वस्त्र तैयार किया जाता है। सो बेसिकली पैटर्न बनाना का मतलब क्या होता है कि कागज़ के उस टुकड़े से है जिसको कपड़े पर रखा जाता है और जो आपके करने की, जो कपड़ा तैयार करना है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। और जो भी कागज़ है, जो भी पैटर्न हमें बनाना है, कागज़ पर हमने बनाया और उसके जो भी टुकड़े होते हैं वो काटने के बाद उससे जो वस्त्र स्टिच करना होता है, जो भी हमें जो ड्रेस स्टिच करना होता है, सो कागज़ के टुकड़े के ऊपर उसकी पूरी जानकारी लिखी होती है, ठीक है। सो ये होता है पैटर्न बनाना। सो पैटर्न बनाना में आगे आप नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लैट पैटर्न बनाना। फ्लैट पैटर्न बनाना में क्या आ जाता है, ये सबसे तेज़ तरीका होता है, ठीक है। सबसे तेज़ तरीका होता है बड़े पैमाने पर, मीन्स कि इसको लार्ज स्केल पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर, यानी व्यापारिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पर। बड़े पैमाने पर वस्त्र उत्पादन में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। करते समय जो नाप होता है, ये नाप, यहाँ नाप आएगा, नाप ध्यान रखिएगा, मेज़रमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। नाप और फिटिंग, ठीक है। जो नाप होता है और फिटिंग जो होती है, जिस भी, जैसे रेडीमेड ड्रेसेस हमने देखा है वो एक्सेल में आती है, डबल एक्सेल में आती है ना, लार्ज स्मॉल इस तरह से आती हैं साइजेस में। सो जो भी साइज़ का वस्त्र तैयार करना होता है उसकी नाप और फिटिंग को सही तरीके से बनाने के लिए, मीन्स कि उनमें बैलेंस हो, तारतम्यता हो और क्रमबद्धता बनाए रखी जा सकती है। किससे, फ्लैट पैटर्न जब बनता है। फ्लैट पैटर्न से जब भी हम ड्रेस बनाते हैं, वस्त्र उत्पादन करते हैं, सो उसके अंदर क्या करा जा सकता है, तारतम्य बनी रहती है और क्रमबद्धता बनाए रखी जा सकती है जब हमें फ्लैट पैटर्न से हम वस्त्र तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं मूल पैटर्न बनाना। मूल पैटर्न बनाना बेसिकली क्या होता है, मूल से आप समझते हैं बेसिक जो पैटर्न होता है, ऐसा पैटर्न जिसकी सभी कमियां दूर की जा चुकी हो। मीन्स कि जो भी पैटर्न हमें बनाना है उसमें जो भी कमियां थी उसको पहले दूर किया जा चुका हो, ठीक है, वो होता है मूल पैटर्न। उसे कार्यशील वर्किंग पैटर्न भी कहते हैं। ये नाम ध्यान रखिएगा, मूल पैटर्न को क्या बोलते हैं, कार्यशील वर्किंग पैटर्न। और वो होता कौन सा है, जिसमें जो भी पैटर्न बनाने के टाइम जो कमी रह चुकी होती है उसको दूर किया जा चुका हो, मीन्स की जो जिसमें कोई कमी ना हो, वैसा पैटर्न। यह एक बेस की तरह काम करता है, बेस की तरह, आधार की तरह काम करता है, ठीक है। बेस मतलब आधार की तरह काम करता है, जिससे विविध पैटर्न बनाए जा सकते हैं। एक जो मूल पैटर्न होता है, इससे अलग अलग तरह के पैटर्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये एक बेस की तरह, मीन्स आधार पैटर्न कौन सा हो गया, मूल पैटर्न। मूल का मतलब आधार, बेस, ठीक है। सो उससे अलग तरह के पैटर्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस जो पैटर्न होता है इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें बदलाव नहीं लाए जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। जो एक्चुअल जो काम होता है वो कार्यशील पैटर्न को ही मास्टर कॉपी की तरह सुरक्षित रखा जाता है। मीन्स कि ये जो इससे अलग अलग तरह के पैटर्न जरूर बनाए जा सकते हैं, विविध पैटर्न, लेकिन इसको मास्टर कॉपी की तरह इसको सेफ रखा जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं लाया जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम पैटर्न में बदलाव करके इसे दूसरे आकारों में दो तरह से बदला जा सकता है। कोई भी पैटर्न है उसमें हम चेंजेस लाने हैं, ठीक है। जो भी पैटर्न है, नमूना जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, डिज़ाइन, नमूना, कुछ भी आप बोलें, ठीक है। इस करके इसे दूसरे आकारों में, दूसरे तरीकों से दूसरे आकारों में बदला जा सकता है। लेकिन किस तरीके से बदला जा सकता है, फर्स्ट इसमें आता है पिवटल ट्रांसफ़र टेक्निक। ये ध्यान रखिएगा नाम आपके, पिवटल ट्रांसफ़र टेक्निक। ये क्या होती है,
भरोसेमंद होती है, मीन्स कि इस पर बिलीव किया जा सकता है, ठीक है, अगर इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो। और सुधरी हुई है, मीन्स कि इसमें कोई कमी नहीं होती, इसके अंदर से सारी कमियां निकली हुई होती हैं। सो डार्ट की जगह बदलना व डिज़ाइन का विस्तार इसी तकनीक से किया जाता है। जब किसी ड्रेस का डार्ट चेंज करना हो, डार्ट होता है फिटिंग का ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिससे फिटिंग निकाली जाती है, इसे डार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है इसे डार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो डार्ट की जो जगह चेंज करनी होती है, सो वो डिज़ाइन का विस्तार करना हो, मतलब डिज़ाइन को बढ़ाना हो, सो ये इस पिवटल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। पूछ लिया जाए पिवटल टेक्निक का यूज़ किस लिए किया जाता है, सो डार्ट की जगह चेंज करने के लिए, डिज़ाइन का विस्तार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट आप कह रहे हैं स्लैश व स्प्रेड तरीका। स्लैश व स्प्रेड तरीका क्या होता है, इसमें जो मास्टर पैटर्न को ट्रेस किया जाता है। मास्टर पैटर्न कौन सा था आपके, हमने पीछे पढ़ा, जो मास्टर जो हमने बनाया था आपके, ये मूल पैटर्न जो था उसी को मास्टर कॉपी बोला जाता है, मास्टर पैटर्न भी बोला जाता है। उसको क्या करते हैं, उसी से ट्रेस किया जाता है, नए पैटर्न को काटा जाता है और फैलाया जाता है, ठीक है। उस मास्टर पैटर्न से ही एक नया पैटर्न बनाया जाता है, उसी से ट्रेस किया जाता है। इसमें परिवर्तन एक नए करके एक नया आकार बनाया जाता है, मीन्स कि जो मास्टर पैटर्न था उससे नए पैटर्न, उससे ट्रेस करके एक नया पैटर्न बनाया जाता है। फिर उस नए पैटर्न में हम चेंजेस कर सकते हैं और एक नया आकार बनाया जा सकता है, और नए आकार को फिर ट्रेस कर लिया जाता है। लेकिन जो मास्टर पैटर्न होता है उसको हमने पढ़ा कि उसको सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन जो नेक्स्ट पैटर्न की ट्रेसिंग होती है वो मास्टर पैटर्न से ही होती है। ये होता है स्लैश व स्प्रेड तरीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड ब्लॉक। थर्ड आ रहा है इसके अंदर स्टैंडर्ड ब्लॉक। स्टैंडर्ड ब्लॉक में देखिए यह मूल ब्लॉक होता है, यानी कि बेसिक ब्लॉक होता है, ठीक है, बाहरी रेखा के अनुरूप होता है। स्टैंडर्ड ब्लॉक जो होता है वो बाहरी रेखा के अनुरूप होता है। देखिए बाहरी रेखा कौन सी, शरीर की जो बाहरी रेखा होती है, बॉडी की जो बाहर की रेखा होती है उसके अनुरूप होता है। और ये जो ब्लॉक होता है इसका यूज़ खास डिज़ाइनदार ब्लॉक बनाने के कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं, इस ब्लॉक के प्रयोग से खास डिज़ाइनदार ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। मूल ब्लॉक का यूज़ करते हैं किसके लिए, जब कोई स्पेशल डिज़ाइनदार ब्लॉक बनाना हो, ठीक है। सो इसके अंदर यह सपाट कागज़ पर शरीर के भागों को दर्शाता है। वैसे हमारी बॉडी में उभार होते हैं, ठीक है। सो लेकिन इसका जो इसको जो दिखाया जाता है, इसके भागों को जो दर्शाया जाता है वो किस पर दिखाया जाता है, सपाट कागज़ पर दिखाया जाता है। मीन्स कि हम कई बार कागज़ पर काटते हैं तो जो भी पैटर्न काटते हैं सो वो फ्लैट दिखाई देता है, सपाट दिखाई देता है, लेकिन वैसे हमारी बॉडी में उभार होते हैं, ठीक है। सो ये आपके इसके अंदर आ रहा है स्टैंडर्ड ब्लॉक। सो शरीर त्रिआयामी होता है। देखिए शरीर के 3 भाग होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है शरीर क्या होता है आपके, त्रिआयामी होता है, ठीक है। ये देखिए शरीर आपके होता है त्रिआयामी, इसी कारण ब्लॉक में डार्ट खुलापन होना ज़रूरी होता है। डार्ट होना ज़रूरी होता है क्योंकि त्रिआयामी होता है, कहीं से चौड़ाई होती है, कहीं से थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है। सो डार्ट पे खुलापन होना चाहिए। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे पैटर्न बनाने के सिद्धांत। 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं इसमें पैटर्न बनाने के। पैटर्न बनाने के 3 मुख्य सिद्धांत में देखिए फर्स्ट आता है डार्ट में फेरबदल। डार्ट में फेरबदल किस तरीके से किया जा सकता है, देखते हैं। डार्ट वस्त्र को फिटिंग और आकार देने के लिए पैटर्न में त्रिकोण आकार का टुकड़ा निकालना, ठीक है। ये होता है आपके डार्ट, यानी कि आप देखिए इस तरह से जो फिटिंग दी जाती है वो इसको डार्ट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की जो फिटिंग दी जाती है इसको डार्ट बोला जाता है। ये इस तरह का दिखाई देगा आपको, ये होती है आपके डार्ट। सो त्रिकोणाकार का टुकड़ा काटना, ये डार्ट होता है। डार्ट में फेरबदल में इसमें सेकंड आ रहा है डार्ट लेग। डार्ट लेग देखिए क्या होती है, ये 2 लाइनें जो तिरछी चलती हुई एक पैटर्न पर जाकर खास बिंदु पर मिल जाती है। मीन्स कि देखिए ये एक, मैं आपको छोटा सा पैटर्न दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से कोई पैटर्न बना, ठीक है, जैसे ड्रेस है, ठीक है। इसके अंदर ये एक बिंदु है, इसकी जो ये इस तरह से ये मिलता है इससे, ये जो बिंदु है आपका इसको बोलते हैं आपके डार्ट बिंदु, और इसको बोलते हैं आपके, ये जो होता है ये होता है आपके डार्ट लेग, इसको बोलते हैं डार्ट लेग। ये जो 2 एक बिंदु पर मिलते हैं ये होता है आपके, ये होता है आपके डार्ट लेग। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं डार्ट इनटेक। डार्ट इनटेक क्या होता है, 2 डार्ट लेग के बीच की जो जगह डार्ट
इनटेक कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको एक पैटर्न बताया अभी, जैसे ये देखिए आप, ये डार्ट लेग मैं बता रही हूँ आपको। इसमें देखिए ये जो बीच की जगह, ये तो आपके था डार्ट लेग, ठीक है, और ये जो बीच की जगह दिखाई दे रही है आपको, ये है आपके डार्ट इनटेक। सो आप इसको ध्यान रखिएगा किसी भी पैटर्न में। सो ये आपके होता है डार्ट इनटेक। ओके, नाउ अतिरिक्त फुलनेस, देखिए इसके अंदर सेकंड आ रहा है आपके अतिरिक्त फुलनेस। फर्स्ट हमने देखा डार्ट में फेरबदल, सेकंड हम देख रहे हैं अतिरिक्त फुलनेस। अतिरिक्त फुलनेस क्या होती है आपके, देखिए ये 3 तरीके से होती है। अतिरिक्त फुलनेस होती है आपके 3 तरीके से। फुलनेस बढ़ाने के लिए वर्किंग पैटर्न में 3 तरह से बढ़ोतरी की जा सकती है। किसी फुलनेस होती है, देखिए फ्लेयर, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मली इसको बोलते हैं फ्लेयर। फुलनेस बढ़ाने के लिए वर्किंग पैटर्न में 3 तरीके से चेंजेस की जाते हैं, बढ़ोतरी भी की जाती है। सो कैसे की जाती है, फर्स्ट आता है एक तरफा फुलनेस, मीन्स कि एक साइड की फुलनेस, एक साइड की फ्लेयर। सो पैटर्न को एक तरह से फैलाया जाता है, एक तरफ से फैलाया जाता है। पैटर्न किस आकार का दिखता है, कमान की आकार का दिखाई देता है, ठीक है। सो इसके अंदर हम देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस तरह की इसकी शेप नज़र आएगी। इसमें आपकी शेप नज़र आएगी इस तरह की, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह की शेप नज़र आती है। जैसे ये देखिए आपके इस तरह का आपको शेप नज़र आएगी। सो एक तरफ से ये फ्लेयर दिखाई देगा। सो ये आपके होता है एक तरफा फुलनेस। तो इसकी शेप देख रहे हैं आप, कमान के आकार की इसकी शेप दिखाई देती है। सो बराबर फुलनेस नेक्स्ट देखते हैं। और बराबर फुलनेस में आपके क्या आ जाता है, पैटर्न को आमने सामने की तरफ से बराबर फैलाया जाता है। अब बराबर फैलाया जाता है, जैसे कि ये देखिए इस तरह का इसके अंदर पैटर्न जो है वो आपको दिखाई देगा। दो बराबर फैलाया जाता है, दोनों तरफ से इसको क्या किया जाता है, आपके बराबर फैलाया जाता है। सो बराबर फुलनेस का मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों तरफ से इसकी जो फ्लेयर होगी, जो फ्लेयर नज़र आएगी वो आपको कैसी नज़र आएगी, बराबर नज़र आएगी। नेक्स्ट आपके आ रहा है इसमें असमान फुलनेस। असमान फुलनेस में क्या आता है, देखिए असमान से समझ में आ रहा है, मीन्स कि समान नहीं है दोनों साइडों से। सो आपके इसके अंदर आ रहा है पैटर्न को एक तरफ से अधिक व दूसरी तरफ से कम फैलाया जाता है। मीन्स कि इसको एक तरफ से, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, इस तरह का। मैं फिर से आपको बनाकर थोड़ा सा दिखा देती हूँ। आपके इसके अंदर आता है इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। मीन्स कि एक तरफ से ज़्यादा फैला हुआ, एक तरफ से कम फैला हुआ। सो असमान नज़र आता है। तो इसकी भी शेप आप देख रहे हैं कमान के आकार की। सो ये भी कमान के आकार का नज़र आता है, ठीक है। सो ये होता है आपके असमान फुलनेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके इसके अंदर कॉन्टूरिंग देखिए क्या होता है। कॉन्टूरिंग होती है स्टाइल लाइंस, स्ट्रैपलेस ड्रेसेस जो होती हैं वो कॉन्टूरिंग के अंदर आती हैं। और इसके अंदर जो है वो पैटर्न जो बनाया जाता है वो सपाट पैटर्न पर, सपाट जो सतह होती है उस पर इसका पैटर्न बनाया जाता है। जैसे स्टाइल लाइनें होगी, स्ट्रैपलेस ड्रेसेस जो होती है स्ट्रैपलेस, वो कॉन्टूरिंग के अंदर आती है। आप ध्यान रखिएगा ये नाम कॉन्टूरिंग। सो जो इसका पैटर्न बनता है वो एक सपाट, मीन्स कि एक फ्लैट जो सतह होती है, ठीक है, उस पर बनाया जाता है। सो इसके अंदर इतना ही है। उसके अलावा देखिए एक नोट है जो कि है आपके, देखिए फुलनेस जो होती है, फुलनेस को किस तरह से शो किया जाता है, ये किया जाता है चुन्नटों से, प्लीट्स से, चुन्नटें होती है, गैदरिंग प्लीट्स, ड्रेप, काउल, ठीक है, और फ्लेयर। इन सब चीज़ों से जो फुलनेस होती है किसी भी ड्रेस की उसको शो किया जाता है, मीन्स कि उसको दिखाया जाता है इन सब चीज़ों से, मीन्स कि फ्लेयर को इन सब चीज़ों से दिखाया जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्ज़ाम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, प्रैक्टिस करते रहिए, स्टडी करते रहिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।